Hello friends, this is Prinsy Sharma from Bright Star. So children, today I am here to teach you again. But now, from today I am going to start mathematics classes. And this is chapter number 1 of Knowing Our Numbers, class 6. So we have mathematics for NCERT book, class 6. So let's start. Okay. So knowing our numbers, here are some points. We will discuss on all that. First is introduction of numbers. Second is comparing. Third is large numbers. Fourth, use of commas. Large number in practice. Next is estimation. Seventh, use of brackets. And eighth is Roman numerals. So today we will start from introduction of numbers. So when we think about numbers, तो क्या आता है आपके दिमाग में? जब हम numbers के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर शुरू हो जाते हैं जैसे, और हमेशा नंबर 0 से शुरू होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट. दिस इज साइन ऑफ इनफाइनाइट. अब नंबर भी कई तरह के होते हैं. पहले होता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. एंड होल नंबर्स आर starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. And here is another numbers that called integer. Integers are, these integers are 3 types. How many types? 3 types. Positive and negative. And one is also, that is 0. So it looks like 0 comes in center, and here positive numbers and here negative numbers. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And here starts from -1, -2, -3, -4, -5 and so on. And 0 also is an integer. But 0 is not a positive integer nor a negative integer. 0 is only 0. ओके, तो ये हो गए आपके नंबर्स. एक तो आपके नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होते हैं. होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं. इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, और इसमें सेंटर में 0 होता है जो कि ना कि नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. 0 0 ही रहता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमने समझा नंबर्स के बारे में, तो हमने नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीखे. अगर हम दो नंबर्स को, सपोज हियर वी हैव 6 एंड 2, दो नंबर्स अगर हम साथ में लिखते हैं, वी आर राइटिंग हियर 2 नंबर टुगेदर. सो दिस इज, यहाँ पर आप, हाउ मेनी नंबर्स इज हियर? 1 and 2. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड 2 डिजिट. दिस इज कॉल्ड 2 डिजिट. कितने डिजिट है यहाँ पर? 1 डिजिट, 2 डिजिट. इफ आई राइट 3 डिजिट, यानी 3 नंबर में एक साथ लिखती हूं तो 132. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? 1, 2, 3. इसको कहेंगे 3 डिजिट. तो ये हो गया डिजिट का मतलब. हम डिजिट्स जितने नंबर लिखते हैं उतने नंबर उनको डिजिट में बोलते हैं. ओके, इसके बाद हम सीखेंगे कंपेयरिंग. अब हम आते हैं कंपेयरिंग पे. कंपेयरिंग का मतलब है तुलना करना. तुलना मतलब एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ तुलना करना, कंपेयर करना. तो तुलना कैसे की जाती है? जैसे आपके नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I say to that compare 7 to 0, अगर मैं कहूं कि 7 को 0 से कंपेयर करो
तो आपको कंपेयर करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 0 सबसे छोटा नंबर है, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर, एंड 7, इसमें 7 इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज लेस देन 7। इसका मतलब हुआ 7 0 से बड़ा है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 इज लेस देन फ्रॉम 7। ये जो साइन है, ये जो आप देख रहे हो, ये और ये स्मॉलर और ग्रेटर के साइन है। जब हम किसी नंबर को बड़ा बताना चाहते हैं तो हम इस तरफ रखते हैं नंबर को, बिग नंबर यहाँ पे रखे जाते हैं इस साइन में, और छोटे नंबर यहाँ पे। इस साइन में हम स्मॉल नंबर यहाँ पर रखते हैं और बड़े नंबर यहाँ पर रखते हैं। तो ये हो गया साइन जो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने पढ़ते आए हो अभी तक, तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह से हो गई कंपेयरिंग। तो ये तो हो गई 2 डिजिट की कंपेयरिंग। अगर आपको 3 डिजिट की कंपेयरिंग करनी हो तो देन व्हाट यू विल डू? सो सपोज आई टेक 2 नंबर्स। मैं 2 डिजिट के नंबर लेती हूं। मैंने लिया 20 और इधर मैंने लिया 46। अगर आपको पता करना है कि इनकी कंपेयरिंग कैसे की जाए, यदि मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि 46 बड़ा है या 20 बड़ा है, वैसे तो हमें पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सपोज किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हाउ वी विल कंपेयर? तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? वो होती है प्लेस वैल्यू। अच्छा, अब प्लेस वैल्यू क्या चीज है? प्लेस वैल्यू का मतलब है, जैसे मैं यहां पे लिखती हूं वंस, टेंस, 100, 1000. I am writing here in short form. You can understand. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Okay, and lakhs, 10 lakhs. Now crore and 10 crore. अब ये क्या है? इन हिंदी अगर आपको पता हो तो इसे ऐसे बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बट इन इंग्लिश, इन इंडियन स्टाइल, वी से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो अभी इन नंबर्स की तो हम वैसे भी देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता करना है तो हम सपोज 46 को यहां लिखें। 6 वंस के प्लेस पे आया, ठीक है, 4 आया टेंस के प्लेस पे, करेक्ट। 46 मैं इसको यहां पर लिखती हूं। 2 आएगा, इसी तरह 0 भी आएगा वंस के प्लेस पे, 2 आएगा टेंस के प्लेस पे। नाउ अब हमें करना है कंपेयरिंग। तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको प्लेस वैल्यू पता चले नंबर्स की, ठीक है। तो दैट इज वंस। हम अगर किसी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, तो हमें इस तरफ से पहले देखना पड़ता है प्लेस वैल्यू को। तो इस नंबर 46 में हम 4 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, क्या है वो? टेंस पे है। 6 कहां पर है? वंस पे। अब इस नंबर पे जाइए, ये यहाँ पे टेंस की जगह पर कौन है? 2, और वंस की जगह पर कौन है? 0। तो आपको पहले से पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 6 एंड ग्रेटर देन 0, बट वी विल चेक हियर ओनली, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स 46 इज ग्रेटर देन 20। हो गई कंपेयरिंग, 46 बड़ा है 20 से, ठीक है। तो ये तो हुई 2 डिजिट की कंपेयरिंग। अभी हमें 3 डिजिट की कंपेयरिंग करनी है, तो इसी तरह हम लिखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलिए फिर से मैं इसको लिखती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़
एंड 10 करोड़। ठीक है, ये तो हो गए 2 डिजिट का कंपेयरिंग। अगर एक एग्जांपल और लीजिए कि अगर आपको सेम डिजिट हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? सपोज मैं लेती हूँ, मैंने लिया 18, यहाँ पे लिया मैंने 17। अब इनको कंपेयर करें, विच नंबर इज ग्रेटर देन विच? So how we will compare? Because digits are same here, tens place digits are same, but ones place digits are different. तो अगर हम यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ 18 को, तो 8 कहाँ पर आएगा आपका? वंस के प्लेस पे, 1 आएगा आपके टेंस के प्लेस पे। ओके, इसमें 7 आएगा आपके 1 के प्लेस पे, 1 आएगा आपके टेंस के प्लेस में। नाउ अब जैसे कि मैंने कहा कि हमें यहां से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो डिजिट तो दोनों सेम है, देन यू विल बी कंफ्यूज कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो हम जाएंगे, यहां पर हमने देखा कि सेम डिजिट है तो हमने इसे छोड़ दिया, आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम जाएंगे वंस के प्लेस को चेक करेंगे, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो वंस में 8 इज ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है इससे, 18 इज ग्रेटर देन 17। क्लियर? ओके, नाउ इफ वांट टू कंपेयर 3 डिजिट, अब हमको 3 डिजिट लेने हैं। सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे 432 एंड 278. We have to compare this. Again, the problem is here 3 digit. How to compare? Then we will put digits on the place value. Start writing. 2 will come here. 2, 3, 4. That means 2 कहाँ पर है? वंस के प्लेस पे। 3 कहाँ पर है? टेंस के प्लेस पे। और 4 कहाँ है? 100 के प्लेस पे। इसमें रखते हैं हम 2, 8 लिखेंगे। 8 पहले आएगा वंस के प्लेस पे, 7 आएगा टेंस के प्लेस पे और 2 आएगा आपके 100 के प्लेस पे। नाउ कंपेयर इट, स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस साइड। सो फर्स्ट नंबर फ्रॉम दिस साइड इज 100 प्लेस, 4. 4 is on 100 place, 2 is on 100 place, and here 3 is on tens place, 7 is on tens place, 2 is on ones place, and 8 is on ones place. So we will compare here from here. So we can see that 4 is greater than 2. So this number 432 is greater than 278. 432, that means 432 is greater than 278. तो अगर किसी भी डिजिट, कितने भी डिजिट हों, 3, 4, 5, 6, आप सीधे प्लेस वैल्यू पर रखिए और यहाँ से जो लास्ट नंबर है, जो यहाँ से फर्स्ट नंबर है और यहाँ से लास्ट नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू पे जाइए, उसको चेक कीजिए, जिसका नंबर बड़ा है वो डिजिट जो है नेक्स्ट नंबर से बड़ा होगा। तो ये तो हो गई आपकी कंपेयरिंग। आपको किस तरह से कई डिजिट्स की कंपेयरिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कंपेयरिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज नंबर। We have next point. We have done introduction of numbers, comparing, and we are coming to the next point, large numbers. What are large numbers? See here. As I shown you that numbers जो मैंने अभी आपको समझाए, अब आपने अभी तक क्लास 5th तक छोटे नंबर्स पे काम किया है, छोटे नंबर्स की पढ़ाई की है। तो जब गणना होती है या काउंटिंग होती है या जिस पर क्वेश्चन बनते हैं तो वो बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। अब बड़े नंबर्स क्या हैं? लार्ज नंबर्स जो कि बड़े नंबर्स कहलाते हैं, वो क्या हैं? तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे वंस, अगेन वी विल राइट वंस, टेंस, 100, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 and lakhs, 10 lakhs, crore and 10 crore. लार्ज नंबर दैट मीन्स जितने डिजिट उतना बड़ा नंबर होगा। सपोज 1 डिजिट का नंबर है तो वो सबसे छोटा नंबर है, 2 डिजिट का है तो वो
थोड़ा बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का है थोड़ा और बड़ा है, 4 है तो और बड़ा है, 5 है तो जैसे जैसे डिजिट्स आपके बढ़ते जाएंगे नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, चलिए यहां पे हम लेते हैं 6, ठीक है, 3, 5 and 4. Now this is large digit number, इसको बोलेंगे large number. Then how to read these numbers? अगर ये नंबर बढ़ते जाएं, ये कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट का। अभी मैंने आपको 2 डिजिट बताया, 1 डिजिट बताया, ये हो गया 4 डिजिट। तो अब इसको हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, इसमें समझिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs करो, ये आपकी प्लेस वैल्यू है। जिस प्लेस पर जो नंबर है उसको उसी नाम से बुलाते हैं। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, और ये है आपका 6, इसका प्लेस वैल्यू है 1s। तो हम इसको पढ़ेंगे 4000, 500, 3 एंड 6 को पढ़ेंगे हम 36। ये हो गया आपको, इसको आप इन वर्ड्स लिखोगे तो लिखोगे 4 कहां पर है, थाउजेंड्स के प्लेस पे, 4000, 5 कहां है, 100 के प्लेस पे, 500, 3 और 6 को साथ में पढ़ा जाता है तो ये बना आपका 36। ये हो गया हाउ टू राइट एंड रीड टू लार्ज नंबर, किस प्रकार से इनको पढ़ें और किस प्रकार से लिखें। इफ आई टेक 5 नंबर्स, ठीक है, फिर से मुझे वही करना होगा, 1s लिखना होगा, 10s लिखना होगा, 100, 1000, 10,000 and lakhs and 10 lakhs, crores and 10 crore. Then if I take 5 digit number, suppose I am taking here 3, 2, 4, again 2 and ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6, 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 digits number. Then how to read this? Okay. So starts from here. 6 कहां पर है आपका, 10,000 के प्लेस पे, 2 कहां पर है, 1000 के प्लेस पे, 4 है 100 के प्लेस पे, 2 है 10s के प्लेस पे और 3 है आपका 1s के प्लेस पे। तो अभी तो मैंने बताया इसको पढ़ा 4000। अब ये दोनों, मतलब ये 10,000 और 1000 एक फैमिली है, इस पे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये 10,000, तो अब हम इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि 6 और 2 को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 62 और 1000 एक फैमिली है तो हो गया 1000, 62,400, 423। 10 और 1 को साथ में लिखते हैं तो हम बोलेंगे 23। ये हो गया आपका 62,423। ये हो गया आपको लिखना 5 डिजिट्स के नंबर को रीडिंग करना और राइटिंग करना। तो ये लार्ज नंबर कहलाते हैं। अभी तक आपने छोटे नंबर्स पढ़े, ये हमने लार्ज नंबर्स को लिखना और पढ़ना सीखा। ओके, इन दिस वीडियो वी हैव डन इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, कंपेयरिंग and how to read and write large numbers. Okay, in my next video we will discuss more about large numbers and we'll discuss on these points also. If you like my channel, you can subscribe it and please don't forget to press bell icon. Till the time, bye children.